गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल अजय अंजलि ब्लॉग। आप लोग कैसे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। और आज मैं सुबह सुबह रेडी क्यों हो गई हूँ आपको बताती हूँ कि हमें जाना है शादी में, और शादी किसकी है मैं भी रास्ते में बता दूंगी। और बस रेडी हो गए क्योंकि लेट हो रहा है और फटाफट मतलब हम अभी बज रहे हैं सुबह के 7, क्या बज रहा है 7:30 हो गया। और हम लोग अब निकल रहे हैं, गर्मी का टाइम है, जल्दी से नहीं निकलेंगे तो हमको बहुत लंबा यात्रा करना है। यहाँ से हमें जाना है पहले अपने ससुराल, फिर वहाँ से देवरानी जी को पिक करना है, फिर उसके बाद जाना है जहाँ शादी है वहाँ। कहाँ शादी भी बता देंगी। और किट्टू यहाँ पे देखिए रेडी हो चुकी है। इधर देखो किट्टू। हेलो गाइस। तो बस ये भी रेडी हो गए हैं, मैं भी पूजा पाठ कर ली हूँ क्योंकि आज है अक्षय तृतीया। आज 19 तारीख का ब्लॉग है ये, और 19-20 हम लोग को वहाँ रहना है शादी में, फिर 21 को हम लोग रिटर्न होंगे यहाँ के लिए। और 2 शादी है, उसके बाद आने के बाद 4-5 दिन बाद एक और शादी है। किसकी शादी है और सब कुछ शेयर करूँगी। तो बस रेडी हो चुकी हूँ, मैंने कुछ भी नहीं लगाया क्योंकि कुछ लगाने का मन नहीं कर रहा है, गर्मी है तो कुछ वैसे ही निकल लगाने बंद कर रहा है। बस हल्का सा गुलाब जल मैंने लगाया हुआ है, पूजा किया है क्योंकि अक्षय तृतीया था तो वो भी पूजा करके मुझे निकलना था। और वैसे भी मैं पूजा करके ही घर से निकलती हूँ। सब सामान रेडी है, 2 सूटकेस है। इस शादी में मैं क्या क्या दे रही हूँ मैं आपको नहीं दिखा पाई, अगर टाइम लगेगा तो मैं आपको झटके में दिखा दूँगी क्योंकि इतना ज़्यादा पैकिंग करने में इतना ज़्यादा हौच पौच हो जाता है कि समझ में ही नहीं आता है। मतलब साड़ियाँ हैं, कपड़े हैं, गिफ्ट है, मेकअप का सामान है जो एक लड़की को दिया जाता है। लड़की की शादी है। अब मैं आपको क्या ही छुपा बता देती हूँ, मेरी ननद की लड़की की शादी है, रागनी की, जिसका एंगेजमेंट का ब्लॉग मैंने शेयर किया हुआ था और फेस नहीं रिवील किया था, वही शादी है। देखती हूँ, अगर पूछ लूँगी फेस रिवील करने का वो बोलेंगी तो करूँगी, नहीं तो मैं दिखाऊँगी जो जैसे जैसे होगा सब कुछ दिखाऊँगी। और बस उसी की शादी है तो वहीं जाना है मुझे। और हम लोग रेडी हो चुके हैं, काफ़ी लेट हो रहा है, जो होगा जैसे होगा सब कुछ शेयर करूँगी, ब्लॉग में बने रहिएगा। और ये देखिए मैंने अपना थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जितना मुझे आता है उतना मेहंदी लगा लिया था फटाफट, और चलते हैं। और ये भी मैंने रख लिया क्योंकि मेरा कमर थोड़ा सा दिक्कत करता है लॉन्ग ड्राइव में, तो ये लगा लेती हूँ कमर में तो थोड़ा सही रहता है। आप लोग जल्दी जल्दी से मनाइए कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ ताकि अच्छे आपको ब्लॉग दे सकूँ। यहाँ पे देख सकते हैं सामान सब निकला हुआ है, ये मेरा सूटकेस है और एक देने वाला सूटकेस है जो देना है लड़की को। चल रहे हैं, ब्लॉग फिर शेयर करते हैं, ब्लॉग में बने रहिएगा। अगर हाँ तो गाइज हम लोग आ गए हैं मिर्जापुर, और अब मिर्जापुर से 2 घंटे का रास्ता हम लोग के घर का ससुराल का। और बस बीच में एक बार रुके थे, नाश्ता थोड़ा सा किया था, सुबह से हम लोग कुछ भी नहीं खाए थे, चाय पीने के लिए रुके थे। और मैं वहाँ शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं सो गई थी, सुबह जल्दी उठ गई थी तो नींद लग गया था। और ये बेचारे ड्राइविंग कर रहे हैं, अभी इनको शाम तक लगातार ड्राइविंग करना है, तो बस यही है। और किट्टू अपना लगी पड़ी है फ़ोन लेके, इनका रास्ता ऐसे ही कटता है। बस हम लोग घर जाएंगे, वहाँ थोड़ा बहुत मतलब 5-10 मिनट आराम करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे दीदी के घर जहाँ शादी है। जी हाँ, मेरी ननद की लड़की का शादी है, आपको बताया था शायद, अब नहीं बताऊँगी फिर से बता दे रही हूँ। तो बस वही जाना है और बस सही है सब कुछ। धूप है बाहर बहुत, अनलिमिटेड गर्मी भी है, बट हाँ गाड़ी के अंदर उतना पता नहीं चल रहा है। और अभी तक तो मेरा कमर थोड़ा बहुत सही है, लेकिन हमें लग रहा है कि अब धीरे धीरे दर्द करना स्टार्ट करेगा क्योंकि बहुत लंबा मैं बैठ नहीं पाती, खड़ी नहीं होती, बहुत ज़्यादा समस्या है मेरे साथ, पता नहीं क्या। अगर आप लोगों को कोई इलाज पता हो तो बताइएगा क्योंकि मेरी कमर बहुत ज़्यादा पेन करता है। मतलब कि 1 घंटा से ज़्यादा अगर मैं कहीं बैठ गई या थोड़ी देर खड़ी हो गई तो बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। अभी तकलीफ हल्की हल्की देनी शुरू किया है, देखते हैं और चलते हैं। थोड़ी देर बाद जब जंगल आएगा ना मिर्जापुर का तब मैं आपको शेयर करूँगी, यहाँ का जंगल बहुत अच्छा लगता है। और हाँ ये है मिर्ज़ापुर का जंगल, जो पहले बहुत ज़्यादा घना था, अब तो धीरे धीरे थोड़ा ख़त्म हो गया है, लेकिन इसका व्यू बहुत अच्छा लगता है। अभी तो गर्मी का टाइम है, बट ठंडी में अगर हम लोग यहाँ आते जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मतलब शिमला और मनाली वाला ही एकदम फील देता है ये। और ये पहले इस जंगल में जानवर वगैरह भी रहते थे, मतलब बाघ वगैरह रहते थे, बट अब नहीं है। लेकिन हाँ देखने में इसका लुक इतना सुंदर लगता है कि मैं जब मतलब मिर्ज़ापुर का मेरा ये प्लस पॉइंट है, मुझे ये एरिया बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए पीछे लेट जाती हूँ क्योंकि बैठे बैठे इतना ज़्यादा मेरा कमर दुख रहा था, मैं क्या ही बताऊँ। तो ये किट्टू मेरे बगल में बैठी थी, इसने शूट कर लिया था, तो मैंने बाद में देखा तो मैंने ऐड कर दिया इसी वीडियो में। हाँ तो गाइज़ हम लोग आ गए हैं अपने ससुराल, मतलब पहुँचने वाले हैं, 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। और थोड़ा सा 5 मिनट आराम करेंगे, वहाँ से फिर हम लोग चले जाएंगे दीदी के यहाँ। बस हो सकता है यहाँ का शूट कम कर पाऊँ, टाइम कम रहेगा, जो जैसा जैसा हो रहा है थोड़ा शूट कर ले रही हूँ। ससुराल का ब्लॉग तो बहुत बार मैंने शेयर किया हुआ है। इसके बाद वाली शादी में जब आऊँगी और ससुराल रहूँगी 1 दिन 2 दिन तो उसमें अच्छे शेयर करूँगी आपको। किट्टू कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है।
किट्टू के भाई बहन मिलने वाले हैं, भाई बड़े पापा के बेटी बेटियां, तो इसके लिए थोड़ा सा एक्साइटेड है। लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा गंदा है, मतलब इतना गंदा है कि धूप में 5 मिनट भी निकलने लायक नहीं है। तो आप लोग भी जहाँ हैं सेफ रहिए, और हो सके तो दिन में बाहर नहीं निकलिए, बहुत ज़रूरी काम हो तभी निकलिए। और ये हम पहुंच चुके हैं अपने ससुराल, और यहाँ पे गाड़ी पार्क करके हम लोग चलेंगे अंदर। मेरे जेठ जी के यहाँ हो रहा है सत्यनारायण भगवान का कथा, वहाँ से हम लोग तुरंत निकल आते हैं दीदी के घर। और ये दीदी का घर है, ये बड़ी दीदी और छोटी दीदी बात कर रही हैं। इनके सारे गेस्ट आ चुके हैं, और शाम को यहाँ मेहंदी का रस्म होता है, तो मैंने थोड़ा थोड़ा ही शूट किया है, बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई हूँ। तो यहाँ पे किट्टू अपनी दीदी के साथ डांस कर रही है जी। ये जो बीच में ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई है, इन्हीं की शादी है, यही मेरी भांजी हैं। तो यहाँ पे खूब मस्ती होती है। उसके बाद हम लोगों ने मेहंदी का रस्म भी किया, मतलब थोड़ा थोड़ा मेहंदी लगा के शुभ किया, जितने परिवार के सदस्य सब लोग लगाए। तो मेहंदी का रस्म भी हो चुका है, और ये सब मतलब इस टाइम तिलक लेके गए हैं, मतलब लड़के वाले के यहाँ। और यहाँ पे सिर्फ लेडीज़ हैं यहाँ पे, तो बहुत कुछ होता है, बट मैं शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन अचानक से डिस्चार्ज हो जाता है, और चार्ज करने का भी वहाँ कोई सुविधा नहीं था। और मेरा जो केबल था वो ये लेके चले गए थे, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। मैंने अपने देवरानी के फ़ोन से जितना हो सका उतना शूट कर लिया था। और ये अगली मॉर्निंग के दिन का रस्म है, जो सिलपोहन बोला जाता है, वही हो रहा है। इनकी दादी हैं, मतलब रागिनी की दादी हैं और दादाजी हैं, तो यहाँ पे वही रस्म हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप का रस्म होता है, हम लोग की तरफ थोड़ा अलग टाइप का होता है। तो यहाँ पे उड़द की दाल होती है, उसको पीसी जाती है। तो हम लोग के यहाँ जो वो कुल्हड़ होता है उसमें पैक किया जाता है भगवान के नाम से, लेकिन इसमें जो है ये जो मंडप है इसी में थोड़ा सा लगा देते हैं। तो इनका थोड़ा रस्म अलग है, सबका अपना अपना रीति रिवाज होता है। और यहाँ पे मंत्री पूजा नहीं होती है, हम लोग के यहाँ मंत्री पूजा भी होती है, कथा होता है, उसके बाद ही भोजन कराया जाता है लोगों को। ये कोहबर बना हुआ है, आजकल तो ऐसे कागज़ का ही कोहबर आता है, मतलब घर पे लोग बनाते भी थे पहले। अभी वर और वधू का नाम यहाँ पे नहीं लिखा गया था। और यहाँ पे इनकी दादी देखिए, कोहबर वाला जो घर होता है ना, उसकी पूजा की जाती है, तो यहाँ पे कर रही हैं। अभी इनका घर नया नया बना हुआ है, तो अभी इसमें बहुत वर्क बाकी है, तो अभी ऐसे ही दिख रहा होगा आपको। ये हमारी लड़की हैं, तो इनके साथ जो पंडित जो हल्दी लगाते हैं, हल्दी वाला रस्म होता है, वो हो रहा है यहाँ पे। पंडित जी कंकन बांधेंगे, हल्दी लगाएंगे, उसके बाद ही हल्दी का रस्म होगा। तो हल्दी का रस्म मैं शूट नहीं कर पाई थी, और मेहंदी का रस्म भी पर थोड़ा बहुत शूट कर पाई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी गाइस कि अपने आप को संभालना ही मुश्किल हो रहा था। शूट तो बहुत दूर की बात है, मोबाइल मेरा डिस्चार्ज हो गया था, तो दूसरे के फ़ोन से मैं जितना बना सकी उतना बना ली थी। तो यहाँ पे ये सब हो रहा है, इसको सर ढक के कोई रस्म कराया जा रहा है। और जितनी कुंवारी लड़कियाँ होती हैं ना, तो वो जो है कि हल्दी लगाती हैं पंडित जी के लगाने के बाद। आप लोग देख लीजिए, और जो है जैसे मैं सब कुछ शेयर कर रही हूँ। और धूप इतनी ज़्यादा है, आप लोग देख सकते हैं, आंगन बीच का थोड़ा सा खुला हुआ था, तो उससे धूप कैसी आ रही है आप लोग देख सकते हैं ना। और यहाँ जो दूब होती है ना, हरी वाली जो दूब होती है, उसी से हल्दी मतलब लगा के लड़की को चुवाया जाता है। उसके बाद 5 लोग आती हैं इनको चुमावन, मतलब जो चुमावन वाला रस्म होता है वो करने। आप लोग को पता होगा, चावल लेके मतलब किया जाता है, तो वो हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद ये सब होने के बाद सबको खाना मिलेगा, और खाना खाते खाते 2-2:30 बज जाता है। हम लोग को इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी। तो ये हमारी देवरानी है, चाचा ससुर की जो बहू हैं वो हैं। तो हम लोगों को खाने में बहुत टेस्टी चीज़ मिला था। ये जो कढ़ी है ना, ये कढ़ी आपको कहीं नहीं मिलेगी गांव में। गांव की जो कढ़ी होती बहुत टेस्टी होती, पूड़ी दाल चावल सब्जी बहुत कुछ था, बस वो हम लोग खा रहे हैं। और भूख इतनी ज़्यादा लगी थी, खाना बहुत टेस्टी भी था, और ख़ास तौर से मुझे कढ़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी, क्योंकि जो गाँव की कढ़ी चूल्हे पर बनती है ना, वो बहुत अलग टाइप की होती है, बहुत सौंधा सा फील आता है। फिर शाम को लड़की को नहलाया जाता है। नहला के जो रस्म होती है ना, एक मिट्टी का दिया होता है, उसको पैर से एक बार में ही दाबा जाता है। तो मिट्टी का दिया फूट ही नहीं रहा था, तो वही ये बोल रही थी कि फूट ही नहीं रहा है। तो ये सब रस्म होने के बाद नेछो नहावन होता है। आप लोग उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हम लोग के यहाँ नेछो नहावन बोलते हैं। फिर इसको जितनी औरतें हैं सब पैसे को वार के रखती हैं, जो नाउन होती हैं वो लेती हैं। इनका पैर कलर किया जाता है दुल्हन का, उसके बाद ही हम लोग का पैर कलर किया जाता है। तो ये जो है मतलब एक लकड़ी होता है, उसमें बनाए रहते हैं। तो इस तरीके का रंग आपको गाँव में ही मिलेगा, मतलब ये जो कलर कराया जाता है इसमें, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लगता है मुझे। और यहाँ पे मंडप की भी तैयारी हो रही है, डेकोरेशन वाले भैया आ गए हैं, मंडप तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग अब डायरेक्ट मिलते हैं बारात के टाइम, क्योंकि इसी बीच किट्टू की हो गई थी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब। इतनी ज़्यादा वो मीटिंग वो कर रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा था, तो मेरा दिमाग हौच-पौच हो गया था। मैंने बहुत चीज़ें शूट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन हाँ इस टाइम मैंने उसको दवा दिला दिया था। गाँव में ही एक डॉक्टर थे, तो मैंने बिल्कुल भी देरी नहीं की, जाके तुरंत दवा दिलाया, तो थोड़ा सा उसका तबीयत ठीक हुआ, तो मैं शूट कर पाई हूँ। नहीं तो बहुत चीज़ें मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, दिमाग मेरा ख़राब हो गया था, क्योंकि बच्चे को कुछ हो जाए तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे देखिए दुल्हन हमारी आ गई हैं स्टेज पे जाने के लिए, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, आप लोग भी देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए दुल्हन का डांस, इतना ज़्यादा प्यारा डांस करती हैं कि सब देखते ही रह जाते हैं। और दूल्हे राजा तो एक टकटकी लगा के देखते हैं, कितना सुंदर डांस ये की थी। भोलेनाथ वाला जो गाना नहीं है, भोलेनाथ जी, तो उसी वाले पे की हैं।
और मेहंदी की रस्म में भी बहुत अच्छे डांस हुआ था। बट हाँ, ये ओरिजिनल मैं यहाँ सॉन्ग नहीं लगा सकती हूँ, लेकिन अगर ओरिजिनल सॉन्ग मैं यहाँ लगाती हूँ तो देखने में और ज़्यादा प्यारा लगता। बट मैं आपको बता दे रही हूँ कि यही गाना है और बहुत ही अच्छा डांस करती हैं ये। उसके बाद दोनों लोग साथ में जाते हैं स्टेज की तरफ, ये देखिए जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था ये सब देख के, मतलब अपनी अपनी शादियों का याद आ जाता है लोगों को। और बहुत अच्छी जोड़ी भी थी और हमारे जो दामाद जी हैं वो पुलिस में हैं, तो ये बहुत मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पे देखिए फ़ोटो शूट हो रहा है और काफ़ी लोग इतना ज़्यादा आगे खड़े हो जाते हैं ना कि पीछे जो बैठे रहते हैं लोग उनको कुछ भी नहीं दिखता है। तो अब स्टेज पे ही जा रहे हैं और बारी बारी से जितने लोग हैं परिवार के सदस्य सब आशीर्वाद देंगे। मैंने बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाया क्योंकि आप लोग बोर हो जाएंगे, तो मेन लोगों का ही मैंने बना लिया है। तो यहाँ पे टीका कर रही हैं दूल्हे का, रागिनी, मतलब इनका रागिनी नाम है, तो बस ये टीका कर रही हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो रस्म होता है, ये देखिए दूल्हे राजा हमारे नज़र उतार रहे हैं हमारे दुल्हन का, क्यों ना उतारें। बहुत ज़्यादा प्यारी भी लग रही थी वो। नज़र उतार की जो पैसे हैं सालियों को दे दिया जाता है, मतलब आप किसी को भी दे सकते हैं बट ये सालियों को ही दे देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा माला वाला जो पहनाया जाता है, जयमाला हो रहा है यहाँ पे। और जयमाला होने के बाद अब ईज वाला जो रस्म है, मतलब रस्म क्या मैं बोलूँ, ये सब जो इसमें ट्रेंडिंग में चल रहा है, मतलब कि हाथ जोड़ के आप लोग से आशीर्वाद ले रही हैं ये। तो आप लोग खूब ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, इन लोग की जोड़ी हमेशा बनी रहे, आपस में प्रेम बना रहे, बहुत खुश हों। ये आप लोग खूब ढेर सारा कमेंट करिएगा इन लोग के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब थोड़ा बहुत डांस वगैरह कराया जाता है उन लोग को। और उसके बाद ये इनके मम्मी पापा हैं, मतलब मेरी छोटी ननद और जीजा जी हैं, तो वो आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद हम लोग देते हैं, वो शूट नहीं हो पाया था। और आ गई हूँ मंडप में, मतलब मैं भी आ गई हूँ, दुल्हन भी आ गई है। तो यहाँ पे सब लोग आके बैठे हुए हैं। यहाँ पे पहले ताकपात होता है, तो ताकपात जेठ जी डालते हैं। जिनके जेठ जी हैं वो स्काई ब्लू कलर का जो पहने हैं। और ये देखिए ये शादी के लिए रेडी हो चुकी हैं सब। गोल्ड का इनका ज्वेलरी है जो ससुराल साइड से आता है। तो यहाँ पे मैं इसलिए अच्छे से शूट नहीं कर पा रही क्योंकि मैं ऐसी जगह बैठी थी ना कि वहाँ से उठ के शूट करना भी अच्छा नहीं लग रहा था। और मैंने अपनी लाइफ में पहली बार पाव पूजा है। और ये बहनें हैं, मतलब बहनें, भगना, भांजी जो भी कह लीजिए आप लोग। तो भांजी का और या भांजे का अगर आप जो है कि पाव पूजते हैं तो बहुत बड़ा पुण्य का काम माना गया है। तो यहाँ पे मैं पहली बार कर रही थी, मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन पंडित जी बता रहे थे, वैसे वैसे हम लोग कर रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। जितनी मामियाँ थी, मामा थे, जितने लोग को करना था सब कर रहे थे। मैंने ये परात जो होता है ना, ये परात ले आया था, मतलब अपना अपना बर्तन ले आके लोग करते हैं। तो यहाँ मैं टीका कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था क्योंकि मैं अभी तक तो ये देखती आई थी, लेकिन आज मैं खुद कर रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब। और उसके बाद देखिए यहाँ पे अब फेरे हो रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पे जो है शादी चरम पे है, मतलब होने वाला है सब कुछ। अब सिंदूरदान जब होगा तो शादी यहाँ पे संपन्न हो जाएगी। ये दुल्हन के भाई हैं, मतलब चाची के इनके बेटे हैं, तो यही सब रस्म कर रहे हैं। लावा परछी वाला रस्म हो रहा है यहाँ पे, जो लावा परछावन होता है। और उसके बाद यहाँ देखिए सिंदूर दान हो रहा है। आप लोग मुझे क्षमा कीजिएगा कि मैं बहुत अच्छे शूट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे ससुर जी वगैरह सब लोग बैठे थे ससुराल साइड के, आप लोग समझ सकते हैं। मैं उठ के शूट नहीं कर सकती थी और मैं किसी को देख के भी शूट नहीं करा सकती थी, सब बिजी थे। और यहाँ पे देखिए शादी हो गई है संपन्न। आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए कि 9 युगल जो है वो हमेशा खुश रहें और ऐसे ही जोड़ी इन लोग की बनी रहे। उसके बाद अब कोहबर का रस्म होगा। कोहबर में दुल्हन को लेके जाया जाता है दूल्हे के साथ। और उसके बाद यहाँ पे और लड़कियों को जाना चाहिए था, बट मैं क्या ही बताऊँ, जो सालियाँ थी ना बहुत ज़्यादा आलसी थी। कोई सालियाँ यहाँ अंदर नहीं दिखी। सालियाँ होती हैं कोहबर में, हंसी मजाक होता है, ये सब हुआ ही नहीं था। और बच्चे हैं, छोटे छोटे सालियाँ थे, थक गए होंगे, सब सो गए होंगे। और यहाँ पे देखिए कोहबर में बाती मिलाने वाला रस्म होता है, वो मिलाया जाता है। मिठाई दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को खिलाते हैं। ये है इनकी रागिनी की छोटी बहन, तो ये जूता चुराती हैं, तो ये यहाँ पे नेक मांगने के लिए खड़ी होती हैं। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा हंसी मजाक होता है और हम लोग यहाँ बैठ के देख रहे थे। हम लोग बोले मानिएगा नहीं, आपको लेना है अच्छा खासा, क्योंकि आप मतलब भाई इतना मेहनत की है, जूता चुराई हैं। और इनके जो है मौसी के लड़के भी, ये 2 लोग मिल के चुराए थे, मतलब मेरी बड़ी ननद के बेटे जो सामने मतलब दूल्हे के बगल में बैठे हैं, वो इनकी भी शादी है 2-4 दिन बाद, तो मैं उनका भी बताऊँगी, आपको शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर देखिए जूता पहनाया जा रहा है। ये रिंग आई थी साली के लिए, बहुत प्यारी रिंग थी। उसके बाद ये सुबह हो जाता है और सुबह दही गुड़ का जो रस्म होता है ना, बहुत लोग खिचड़ी खिलाते हैं, बहुत लोग दही गुड़ खिलाते हैं, बहुत लोग कुछ अलग अलग टाइप का सब खिलाते हैं। तो यहाँ पे दही और गुड़ खिलाया जाता है और यहाँ पे दूल्हे को गिफ्ट दिया जाता है। और दूल्हे को यहाँ पे रूठना, मतलब रूठना होता है, ये एक रस्म होता है। थोड़ी देर के लिए दूल्हा रूठ गया था और उसके बाद ये सब जो भी नेक वगैरह है, ये सब जो स्त्री धन होता है वो दिया जाता है, दूल्हे को भी दिया जाता है गिफ्ट वगैरह। ये मेरे बड़े जीजा जी हैं, मतलब मेरे बड़े ननद के हस्बैंड, तो वो मना रहे हैं दूल्हे को। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब रस्म। ये सब रस्मों का अलग ही एक महत्व होता है। ये मेरे देवर जी हैं, मतलब मेरे चाचा ससुर के लड़के हैं, तो सब लोग गिफ्ट देते हैं।
और ये वो घड़ी आ जाती है जिस घड़ी का हम लोग बिल्कुल भी वेट नहीं करते। लड़की के शादी में इतना ज़्यादा रो रही थी, इतना ज़्यादा मतलब कलेजा फट रहा था देख के, मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ पे ये परछावन का रस्म हो रहा है जो सुबह मॉर्निंग में होता है। दुल्हन की माँ हैं वो सबसे पहले वही गिफ्ट वगैरह देती हैं, परछावन करती हैं। यहाँ पे जिसको जो भी गिफ्ट देना है सब देता है, हम लोग भी देते हैं। उसके बाद लास्ट में हाँ विदाई का रस्म, मैं क्या ही बताऊँ, इतना ज़्यादा रोना, मतलब जो नहीं रोने वाला है ना, कठोर दिल का है, वो भी रो ही देता है। ये विदाई किसी की भी देखी नहीं जा सकती। सॉरी, मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन हाँ क्या कर सकते हैं, ये रस्म है, सब लड़कियों को जाना ही है। तो बहुत बुरा लगता है ये रस्म देख के। सॉरी गाइस, मैं इमोशनल हो गई थोड़ा। यहाँ मामा को भी लिपट के रो रही हैं। जितने लोग थे सब, मतलब क्या मैं बताऊँ, बहुत ही गंदा रस्म मुझे लगता है ये, बट क्या कर सकते हैं, सबके साथ ऐसा ही है तो किसी को कुछ कह नहीं सकते हम लोग। रीति रिवाज जो बनी हुई, ये दूल्हे के भाई हैं तो लास्ट में जो ये पानी मतलब पी के वो करते हैं जो रस्म है, इसकी रस्म के बारे में मुझे नहीं पता, तो ये किया जाता है। तो बस उसके बाद दुल्हन को थोड़ी दूर ले जाके फिर वापस लेके आया जाता है। इसे औरा भौरा बोलते हैं। इसमें ये होता है कि आपको बाद में फिर गौना नहीं करना पड़ेगा, दुल्हन कभी भी आ जा सकती है अपने घर पे। तो ये रस्म कराई जाती है, कुछ दूर जाएगी दुल्हन और फिर वापस वहाँ से आएगी और फिर जाके लास्ट में जाएगी। और इसमें आप चाहें तो 4 दिन बाद चौथी भी भेज सकते हैं और चाहें तो चौथी का सामान इसी पे एक साथ भेज सकते हैं। तो ये सब रस्में होती हैं शादियों की। बहुत शॉर्ट में मैंने दिखाया क्योंकि किट्टू की तबीयत ख़राब होने के नाते मेरा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, नहीं तो मुझे और भी अच्छे से आपको दिखाती। बट आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा बताएगा जरूर। अगर थोड़ा सी पसंद आया, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो आप लोग खूब ढेर सारा इन लोग को आशीर्वाद दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा न्यू है तो। यहाँ कुछ फ़ोटो मैं ऐड कर दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। अब मैं मिलती हूँ किसी अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक अंजलि सिंह को दीजिए विदा। बाय बाय एंड टेक केयर। ये सब मेरी ननद लोग हैं, आप लोग देख लीजिए। और ये देवरानी जेठानी है, मैं आपको बताते जा रही हूँ। और ये सब तो ये मेरी जेठानी है। और अब ये मैं वीडियो एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक।